सबसे ज्यादा बीजेपी के खिलाफ तो मुसलमान ही लड़ता है, सबसे ज्यादा बीजेपी के खिलाफ तरस्त हुआ है मुसलमान, दलित, आदिवासी। नीतीश जी भी लड़ रहे हैं। हाँ, नीतीश जी अभी लड़ रहे। कल तक तो दूध कौन पिलाया था पूरे बिहार में? आरएसएस आंदोलन हुआ। आप आंसू गैस चलवाते, लाठीचार्ज करवाते, पानी का कैनन, वाटर कैनन छूटता है। क्या मतलब? जेल से ऐसे गोली चलाए, ठाए ठाए गोली चलाएगा? ये उत्तर प्रदेश के लोगों, हम आपसे फिर से अपील करते हैं, देखिए अग्निवीर हुआ, ट्रेनें जलाई गई, करोड़ों अरबों की संपत्ति जली, एक बुलेट नहीं। बारसोई बलरामपुर विधानसभा के लीडर महबूब आलम साहब है, 13 विधायक का समर्थन, मुंह से चू नहीं निकल रहा है। बगल में शकील खान वाले पे करवाएं, किसान सलाहकार पे कराएं, आंगनबाड़ी पे करवाएं, आशा पे करवाएं, किस पर नीतीश जी गोली नहीं चलवाएं? और नीतीश जी बतलाइए ना, आप किसकी पैदाइश मियां निकाल रहे हैं? नीतीश कुमार के अभी एक चालीसा निकाल रहे हैं। कहां है? खालिद अनवर के मुंह में बोली नहीं है? अरे तुम लोकसभा लड़ने के लिए इतनी चमचागिरी कर रहे हो नीतीश कुमार। बिहार पुलिस सदैव आपके सेवा में, यह स्लोगन है बिहार पुलिस का, दिया जाता है कि बिहार पुलिस सदैव आपकी सेवा में है। लेकिन यही बिहार पुलिस जो रक्षक है वही अगर भक्षक बन जाए, स्वाभाविक सी बात है कि जनता डरेगी। और बिहार में आप लोग को पता होगा कि 4 दिन पहले कटिहार के बरसोई प्रखंड में 2 लोगों को पुलिस के गोलियों से मारा गया था। वो भी किस लिए मारा गया था? कि सिर्फ उन्होंने बिजली मांगा था। बिजली मांगने पर बिहार में पुलिस की गोलियों से मौत मिलती है। और 2 दिन पहले यानी परसों मुहर्रम के दिन मुजफ्फरपुर में जिस तरीके से घटना हुआ कि 3 मुस्लिम युवकों को पुलिस के द्वारा उठा करके इतना पीटा गया जिसमें से एक युवक की मौत हो गई और 2 जो है आज भी जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं। उन लोगों के दोनों पैर टूट चुके हैं, पुलिस के इतने मार पड़े हैं। इन्हीं सब मुद्दों पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए राष्ट्रीय प्रवक्ता वो युवा प्रदेश अध्यक्ष आदिल हसन हैं। इनसे हम जानना चाहेंगे कि सर, बिहार पुलिस सदैव आपकी सेवा में, ये नीतीश कुमार भी कहा करते हैं और बिहार पुलिस का स्लोगन भी है, फिर भी बिहार पुलिस जो है बिजली मांगने पर गोलियां चला देती है। नहीं, हम तो डीजीपी साहब से मांग करेंगे कि इंडिपेंडेंट इंक्वायरी हेडक्वार्टर से भेजें और बारसोई गोलीकांड की जांच करें, या शिवदीप लांडे साहब से जांच करवाएं क्योंकि अभी कोसी में वो डीआईजी पदस्थापित है, या कोई दूसरे ईमानदार पदाधिकारी से जांच करवाएं डीजीपी हेडक्वार्टर से। ये बारसोई पुलिस कांड, फायरिंग कांड, ये टोटल फेलियर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है। चाहे डीएम साहब, एसपी साहब कुछ बोल दे, बचाव के लिए कोई भी थ्योरी ला दे, ये थ्योरी नहीं चलेगा। पूरा बचाव करे कोई इसकी गोली नहीं चली है। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन जिंदाबाद, हाई कोर्ट जिंदाबाद, सुप्रीम कोर्ट जिंदाबाद, माइनॉरिटी कमीशन जिंदाबाद। और डीजीपी साहब, भट्टी साहब एक ईमानदार डीजीपी हैं, हम उनसे उम्मीद करते हैं। आपके कार्यकाल में हुआ है, आप दूसरे डीजीपी नहीं, आपका एक छवि पूरे बिहार में एक अच्छे, स्वच्छ और ईमानदार डीजीपी के हैसियत से है। आपको इस मामले को संज्ञान लीजिए, पूछिए कि आपके डीएसपी बारसोई किस आधार पर, वो मॉब को उन्होंने किस आधार पर कंट्रोल किया। अगर कहीं पर होगा 104, अगर वो उन्होंने धरना कोई दिया, लोकतंत्र पे धरना नहीं देगा तो किस में देगा? ये जनरल डायर का जो घटना जलियांवाला बाग है, उसके बाद ये उसी तरह की घटना है। वीडियो आया है, फुटेज है वीडियो का कि पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोली चल रही है। आखिर डीएसपी वहां के जो वरीय पदाधिकारी, कैसे पुलिस को ये परमिशन दी है? एसडीएम ने कैसे परमिशन दी? एसपीडीएम क्यों कह रहा है कि पुलिस के द्वारा गोली नहीं चलाई गई? एसपीडीएम खुदा नहीं है माजल्ला। एसपीडीएम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट नहीं है, चीफ सेक्रेटरी जीडीपी नहीं है। वो बचाव करेंगे ही, मजबूरी है, अपने पदाधिकारी का सब लोग बचाव करता है, वो करेंगे ही। अगर नीतीश जी में जरा सा भी नैतिकता बची है, नीतीश जी हमेशा बोलते हैं कि मैं ना किसी को फंसाता हूं ना बचाता हूं। अगर जरा सा नीतीश जी में नैतिकता बची है, आप बड़ी लड़ाई लड़ने की बात, मोदी जी को हराने की बात करते हैं, अगर जरा सा भी अंतरात्मा की आवाज सुनते हैं, निष्पक्ष है, तो आप पटना के किसी सिटिंग हाई कोर्ट के जज से जांच करा दीजिए, आपका सब पे 302 होगा, सब आपका ऑप्शन नपेगा। ये पूरा सीमांचल के लोगों, हम आपसे फिर से अपील करते हैं, देखिए अग्निवीर हुआ, ट्रेनें जलाई गई, करोड़ों अरबों की संपत्ति जली, एक बुलेट नहीं चला। आपने आंदोलन किया, बिजली मांगने पे किया। उस बारसोई बलरामपुर विधानसभा के लीडर महबूब आलम साहब है, 13 विधायक का समर्थन, मुंह से चू नहीं निकल रहा है। बगल में शकील खान साहब हैं, कांग्रेस लेजिस्लेटर पार्टी के लीडर, चू नहीं बोला। अभी तक डीएम एसपी जहां गोली लगी, जिसके घर में मृत्यु हुई, सोनू शाह जी के घर और वो खुर्शीद के घर, अभी तक कोई डीएम एसपी साहब गया नहीं। क्या यही नैतिकता है? क्या यही इंसाफ है? आप जनरल डायर बनना चाह रहे हैं? आप चाहते हैं कि जनरल डायर की प्रवृत्ति हो बिहार में? नीतीश जी याद रखिए, मुख्यमंत्री कुर्सी कभी परमानेंट नहीं रहेगी। 8 बार बन गए, जब इतिहास लिखा जाएगा तो बारसोई गोलीकांड लिखा जाएगा। अगर आप ईमानदारी से, डीएम एसपी साहब आप दोनों को ही बोल रहे हैं, मत सोचिए बारसोई की आवाम कोई
आप किसी तरह गाजर मूली की तरह काट दीजिएगा। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, मैं सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस किया हूं, मैं वहां से वहां का मैं इनरोल हूं बार काउंसिल ऑफ इंडिया से, मैं सुप्रीम कोर्ट इस मुद्दे को ले जाऊंगा। अच्छा, अगर यहां इंसाफ नहीं मिला, 1 महीने का अल्टीमेटम इस सरकार को देते हैं, नहीं तो माननीय सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा और एक्सपोज करूंगा अगर आप उचित जो भी दोषी पुलिस कर्मी है उस पर अगर कार्रवाई नहीं करते। अच्छा, पुलिस क्यों इतना तानाशाह हो गई आदिल जी? नीतीश कुमार तानाशाह की है। नीतीश जी नहीं चाहते हैं कोई आंदोलन उठे। नीतीश जी टीचर पे लाठी बरसाएं, शिक्षक पे करवाएं, उर्दू टीटी वाले पे करवाएं, किसान सलाहकार पे कराएं, आंगनबाड़ी पे करवाएं, आशा पे करवाएं, किस पर नीतीश जी गोली नहीं चलवाएं? और नीतीश जी बतलाइए ना आप किसकी पैदाइश है? आप खुशी इसी आंदोलन की पैदाइश है, यही जयप्रकाश आंदोलन की पैदाइश है जो आप मुख्यमंत्री बने हुए हैं, जो आप केंद्र में मंत्री बने। क्या जरा सा भी नैतिकता नहीं? तेजस्वी यादव क्या जानेंगे? वो तो बच्चा है आपके सामने, वो तो अनुकंपा में बहाली हुई है, वो क्या बोलेगा? वो तो एक ट्वीट नहीं करना जानता है अपने से। आप ही बतलाइए। मैं नीतीश जी हम जानते हैं देश का प्रदेश का मुखिया नीतीश कुमार है, तेजस्वी यादव नहीं है, और उनसे कोई उम्मीद भी नहीं है। वो सिर्फ विपक्ष में रहेगा। उस शख्स को सिर्फ डिप्टी सीएम बनना है, सीएम बनने की तमन्ना है, उसको मंत्री बनने की तमन्ना है। हाँ, सिर्फ कुर्सी का लोभ है। ये किसी से, कल मैं फिर से आज बोलता हूं, ये नौजवान फिर से कल भाजपा के साथ भी सरकार बना सकता है, और भाजपा के साथ भी सरकार तेजस्वी यादव। वो तो कहता है जीवन में नहीं। अरे यार, जीवन में तो नीतीश जी को भी नहीं लेना चाहता था। कैसे नीतीश जी को बोलता था पलटू राम, पलटू राम कौन पूरे बिहार में? तेजस्वी तेज प्रताप ने नारा दिया। लालू जी बोलते थे कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको नीतीश जी ने ठगा नहीं। विधानसभा लोकसभा के अंदर बोले हैं नीतीश जी के पेट में दांत हैं, लेकिन नीतीश जी अभी भी आपकी छवि अच्छी है बिहार में। अपने पुलिस ऑफिसर पे कार्रवाई कीजिए। आप अभी कुछ भाजपा की रैली हुई थी, उसमें भी मरा, उसमें भी चली, उसमें कुछ लोग इन्वॉल्व थे, ठीक है, मिर्चाई पाउडर ये वो ठीक है, वो आपने उसका जांच करवाइए। उससे पहले भी जब भी यहाँ आंदोलन हुआ है, लाठी ऐसा चला है कि लगता है कि लोग जनरल डायर का रूप ले लेता है। बारसोई में हुआ, आपका मुजफ्फरपुर में जो घटना घटे, मुजफ्फरपुर में जो घटना हुआ, आदिल जी ये बताइए कि 3 युवक को चोरी के इल्जाम में पुलिस गिरफ्तार करती है। वो नहीं है मारने का लग। जिस देश में सुप्रीम कोर्ट है, इस देश में हाई कोर्ट है, इस देश में NHRC है, इस देश में इतना मार मारती है मुजफ्फरपुर पुलिस के, एक युवक नौजवान की मौत हो जाती है और 2 लोग आज भी जिंदगी और मौत के बीच में जूझ रहे हैं। एक बंदा ऐसा है जिसका दोनों पैर जो है चूर हो चुका है, और एक बंदे का जो एक पैर चूर हो चुका है, दोनों हाथ चूर हो चुका है, उसके पेशाब करने में भी तकलीफ हो रहा है, वहां ऑपरेशन होने वाला है। क्या कहिएगा? यही नीतीश जी पुलिस रिफॉर्म हुआ नहीं है। डीजीपी साहब नए आए हैं, डीजीपी साहब रिफॉर्म करवाइए, पुलिस को पुलिसिंग सिखलाइए। जैसे गोली जो बारसोई कांड में जो गोली का दिख रहा है शूटिंग रेंज, कितना भी आंदोलन हुआ, आप आंसू गैस चलवाते, लाठीचार्ज करवाते, पानी का कैनन, वाटर कैनन छूटता है, क्या मतलब? जैसे ऐसे गोली चलाए, ठाए ठाए गोली चलाएगा? ये उत्तर प्रदेश है और ये बिहार है। बिहार ये जयप्रकाश की धरती है, लोहिया की धरती है, कर्पूरी की धरती है, और महात्मा गांधी को भी महात्मा बनाने वाली धरती है। अपने आप को जो सरकार में बैठे लोग हैं, अपने आप को मुसलमान और दलितों के मसीहा बताते हैं और मुसलमानों पर ही गोलियां चलवाते हैं। भाई, मुसलमान हिंदू से अलावा ये इंसानियत की बात है। अब विजेंद्र यादव जो इनके जो बिजली मंत्री हैं, उनका जो बयान आया इतना घटिया आया है, इससे घटिया, क्योंकि ये आदमी मंत्री उम्र के सकाश से मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। नीतीश जी को हटाइए बिजली मंत्री से, आपका इमेज खराब हो रहा है। यह आदमी अपना मंत्रालय में हाजिरी, अपने घर में कोठी में पटना में 10 एकड़ के बंगला में हाजिरी, उसके बाद जाकर यह हॉस्पिटल में हाजिरी लगाता है। इसको इतना अहंकार है, इतना बार से मंत्री आप बनाए हुए हैं, इस आदमी को बर्खास्त कीजिए, नहीं तो आपके सरकार को बट्टा लगना तय है। ये आदमी अब कोई काम का नहीं है। ये आदमी की मानसिक संतुलन खो बैठे हैं ये आपके बिजली मंत्री। जिस तरीके से उन्होंने बोला कि गोली चलाएगा, लाठी चलाए, पुलिस गोली, अगर मंत्री इस बात को बढ़ावा देता है तो मंत्री, याद रखिए मंत्री जी, आप राजा नहीं हैं, लोकतंत्र में हैं। याद रखिएगा, आप अंग्रेज नहीं हैं, आप वोट से जीत के आए हैं। आपको प्रूफ करने में देर नहीं लगेगा, एक से ड्रामा को प्रूफ किया है। अच्छा, समझे ना? पप्पू यादव तो पहुंच चुके हैं वहां पे मुजफ्फरपुर में, क्या आदिल हसन जाएंगे? हम मुजफ्फरपुर कल खुद थे, मैं कल खुद मुजफ्फरपुर से मैं होकर आया हूं। और अख्तर उस्मान साहब गए हैं, अख्तर उस्मान साहब बारसोई गए हैं। वहां पूरा MIM टीम थी, जाके पता कीजिए। मेरा जिला अध्यक्ष और SDO DSP सबसे बात हुआ, तब उसके बाद पोस्टमार्टम हुआ है। परसों से लाश पड़ी हुई थी, कल शाम में पोस्टमार्टम हुआ है। वो पूरे MIM की टीम लगी हुई थी। कहां है राजद के कारी शोएब, कहां है इसराइल मंसूरी, कहां है राजद के इकबाल समी जो इतने अभी अल्पसंख्यक आयोग के मेंबर बने हैं? सरकार का जकात फितरा खाने के लिए मंत्री, MLA और MLC मत बनिए, इंसाफ दिलाने के लिए बनिए। तेजस्वी यादव से कोई उम्मीद नहीं है। अच्छा, मुसलमानों के एक ट्वीट इन लोग इसने नहीं किया, एक ट्वीट मुसलमानों के मसीहा घटना होती है तो उसमें मुआवजा मिलता है, यह गोली से मरा है।
और आज तक नीतीश कुमार ने जिन्हें एक ट्वीट नहीं किया। तेजस्वी यादव को तो जानकारी ही नहीं है, इस आदमी से तो उम्मीद ही करना बेकार है। ये बताइए, ये लोग अपने आप को मुसलमानों के मसीहा बताते हैं, राजद वाले, और आप लोग कुछ भी मुसलमानों के खिलाफ अगर होता है, चाहे वो लव जिहाद का मुद्दा हो, चाहे कोई भी मुद्दा हो, आप लोग बेबाकी से उठाते हैं, मुसलमानों के हक की लड़ाई लड़ते हैं, दलितों की अकलियतों के हक की लड़ाई लड़ते हैं, उसके बावजूद भी आपको बी टीम कहा जाता है। हाथी चले बाजार, कुत्ता भौंके हजार। पूछिए चैनपुर में, पूछिए कैमूर में क्या हुआ है, जुलूस पे पत्थर चला है, इंटरनेट बंद है, जाके जमा खान उस पर कहाँ है, क्या बतलाइए। अभी खालिद अनवर मियाँ निकाल रहे हैं नीतीश कुमार के, अभी एक चालीसा निकाल रहे हैं। कहाँ है खालिद अनवर के मुंह में बोली नहीं है। अरे तुम लोकसभा लड़ने के लिए इतनी चमचागिरी कर रहे हो नीतीश कुमार जी की, उससे ज्यादा आवाम की अगर चमचागिरी करो, आवाम की अगर सूद लो, तो तुम्हारे उससे पहले लोकसभा भेज देगा। ये जो ड्रामा कर रहे हो, जो शुरू किया आज, कल परसों से ड्रामा शुरू होने जा रहा है। क्या 1 तारीख से क्या ड्रामा है भाई? मुसलमान को आप क्या समझाइएगा? सबसे ज्यादा बीजेपी के खिलाफ तो मुसलमान ही लड़ता है, सबसे ज्यादा बीजेपी के खिलाफ तरस हुआ है मुसलमान, दलित, आदिवासी। हाँ, नीतीश जी अभी लड़ रहे। कल तक तो दूध कौन पिलाया था पूरे बिहार में आरएसएस बीजेपी को? खालिद अनवर 2018 में नहीं दिखा था, जब एमएलसी बने थे, तो उस वक्त नहीं दिख रहा था नीतीश कुमार जी का? भाजपा और नीतीश जी एमएलसी बन गया, हो गया। अभी क्योंकि टेन्योर इस आदमी का खत्म हो रहा है 24 में, तो टेन्योर खत्म हो रहा है, तो कुछ ना कुछ शोशाबाजी करेगा। और जमा खान भी जान रहे हैं कि दोबारा कभी नहीं जीत पाएंगे। ये सिर्फ लोकसभा का इन दोनों की लालच है, कोई कुछ नहीं है, सिर्फ ड्रामा है। जताया जा रहा है कि सीतामढ़ी से जमा खान लड़ेंगे लोकसभा। सीतामढ़ी की आवाम तैयार हो तब ना, सीतामढ़ी की आवाम ना फैसला करेगी। तो ये थे हमारे साथ AIMIM के युवा प्रदेश अध्यक्ष व राष्ट्रीय प्रवक्ता आदिल हसन। तो इन्होंने साफ तौर पे कहा कि ये जो भी हो रहा है मुसलमानों के साथ, आखिर हम भट्टी साहब से आग्रह करेंगे कि भट्टी साहब जो है इसको संज्ञान ले, और नीतीश कुमार जिसे भी ये आग्रह कर रहे हैं कि नीतीश कुमार जल्द से जल्द ऐसे पुलिस वालों पर कार्रवाई करे, उन अच्छे छवि के है वो अपना छवि खराब न करे। और इन्हीं तमाम मुद्दों पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट्स में जवाब जोड़ दीजिएगा। अगर आप हम यूट्यूब पर तो सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर तो फॉलो और शेयर जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।